हरे कृष्णा भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय पूजनीय है, गौ पूजनीय है। इसीलिए हम गाय को माँ कह के बुलाते हैं, माता कहकर बुलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि गाय केवल हमारी ही माता नहीं है, सृष्टि के सभी देवता गाय को माता ही बुलाते हैं एवं हमारे साधु संत ऋषि मुनि भी गाय को माता ही कहते हैं, क्योंकि गौ माता समस्त सृष्टि की माँ है। इसीलिए गाय के शरीर में सभी देवताओं का निवास है। कहा गया है, यदि हम गाय को निमित्त एक रोटी देते हैं तो आप यह समझिए कि इतने से ही समझिए समस्त देवी देवताओं का भोग लग जाता है, क्योंकि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में बतलाया गया है कि पहली रोटी गाय की होती है। तो जो व्यक्ति गाय की सेवा निष्काम भाव से करता है उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है वह व्यक्ति पूजनीय होता है, चाहे वह व्यक्ति पूजा भी न कर पाए, परंतु यदि वह व्यक्ति निष्काम भाव से गाय की सेवा करता है तो सृष्टि के समस्त देवी देवताओं की कृपा उस व्यक्ति पर रहती है। जिस घर में गाय को हल्दी मिलाकर, थोड़ा सा आटे में हल्दी डालकर रोटी बनाकर खिलाया जाता है, उस घर में धन की कभी कमी नहीं रहती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। इसीलिए जिनके घर में धन की हमेशा कमी रहती हो, हमेशा कलेश रहता हो, पैसा आता हो परंतु घर में टिकता ना हो, उसको यह उपाय जरूर आजमाना चाहिए। जब आप पहली रोटी गाय की बनाते हैं तो उस आटे में थोड़ी सी आप हल्दी मिला लें तथा गाय को हल्की सी पीली करके रोटी खिलाएं। जब आप गाय को हल्दी वाली रोटी खिलाना प्रारंभ कर देंगे, धीरे धीरे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और पैसा भी दिखेगा और पैसा टिकेगा भी। इसीलिए गाय की सेवा हमें निमित्त करना चाहिए। कहते हैं, जो व्यक्ति गाय की निष्काम भाव से सेवा करता है उससे सभी देवता प्रसन्न रहते हैं एवं उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति बहुत ही महान होता है। इसीलिए गाय की सेवा निमित्त करना चाहिए। जिसे का भी विवाह ना हो रहा हो वह आटा में कुछ थोड़ा सा मीठा मिला ले तथा आटे के पेड़े बनाकर गाय को खिलाना प्रारंभ कर दे। 3 महीने के अंतर्गत आपकी शादी का योग बनेगा। इसीलिए यह उपाय आप जरूर करें। हमारी गौ माता हमेशा से हमें पालती चली आ रही है। आप सभी जानते हैं कि हम सभी गाय का दूध पीकर ही बड़े हुए हैं। बच्चों के लिए भी आप सुनते होंगे, डॉक्टर भी बताते हैं कि गाय का दूध ज्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि गाय भी हमारी माता है। जन्म से यदि बच्चा अपनी माँ का दूध कोई दिक्कत हो जाती है तो उसे भी गाय का दूध पिलाने के लिए डॉक्टर कहते हैं। तो गाय हमारी माता है। गाय हमारे सभी देवी देवताओं की भी माँ है। तो जो हमारे देवी देवताओं की माँ है, हमारे संतों की माँ है, हमारी ऋषि मुनियों की माँ है, पूरी सृष्टि की माँ है, यदि हम उसको केवल निमित्त एक रोटी ही देते हैं और जल पिलाएं, यदि आपके गेट पर कोई गाय आती है तो उसे आप रोटी दें। और कहा गया है कि जो व्यक्ति हरी घास गाय को निमित्त खिलाता है वह व्यक्ति बहुत ही विजय प्राप्त करता है। जिस घर का एक ही व्यक्ति किसी निष्काम भाव से किसी गाय की सेवा करता है उस घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती है। इसीलिए गाय की सेवा निष्काम भाव से ही करना चाहिए।
हमारे घर में यदि गाय है, हम उसका दूध भी निकालते हैं तो हमको खिलाना ही पड़ेगा। यह कोई सेवा नहीं हम मानते, क्योंकि जब हम दूध निकालते हैं तब तक तो हम खिलाएंगे ही, और जितना ज़्यादा अच्छा खिलाएंगे, पौष्टिक खिलाएंगे, उतना ही दूध देगी। वह मतलब दूसरा हो जाता है। और आज के समय में जब तक गाय दूध देती है तब तक तो बांध के रखते हैं, और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है। तो आज के समय में ऐसे बहुत सी गाय हैं जो रोड में घूमती हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, पन्नी खाती हैं गाय। इस तरह से गाय बहुत ही कष्ट पा रही है। इसलिए कहा गया है कि पिन्नी में कोई चीज खाने वाली बांध के नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे गाय का बहुत नुकसान हो रहा है। तो ऐसी गाय को आप खिलाइए। निमित्त अपने दरवाजे पर, अपने मुख्य गेट पर एक पानी का बड़ा सा जल का पात्र भरकर रखिए। कोई भी कुत्ता या कोई भी जानवर आपके गेट से निकले तो उसे पानी मिले। अरे क्या है पानी रखने में, हम तो अपने लिए निमित्त व्यवस्था करते हैं। उस बस एक निमित्त आपको व्यवस्था करना है। मुख्य गेट पर गर्मी का सीजन आ रहा है, सभी जीव जंतुओं को प्यास लगती है जैसे हमको लगती है, और इसी बहाने हमारी सेवा हो जाती है। जितना भी आप सेवा करेंगे पशु पक्षियों की, उतना आप अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे, आपके वंश में वृद्धि होगी। जिसकी विवाह ना हो रहा हो वह गौ माता को निमित्त सेवा करे, निमित्त गौ माता का चरण दबाए, उसका विवाह बहुत जल्दी होगा। गौ माता हमारी माँ है, हमें गौ माता का सम्मान करना चाहिए। यदि आप देखते होंगे गाय, कोई कोई गाय इतनी सीधी होती है कि यदि हम एक दिन उसको रोटी दे दें तो वह गाय हमारे गेट पे निमित्त ताकि उस समय खड़ी हो जाती है। तो यह नहीं कि डंडा मार के भगाना है। समझिए, गौ माता की कृपा एवं सृष्टि के सभी देवी देवताओं की कृपा है जो गाय माता हमारे द्वारे पर चल कर आई है। तो जो भी आपके पास हो आप गाय को खिलाइए, और गाय को ताजा पानी रखिए पीने के लिए। यही इंसानियत है। हिंदू धर्म में गाय पूजनीय है, इसीलिए एक गाय से ही नहीं, हमारे धर्म में श्रीमद् भागवत गीता में बतलाया गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त जीवों में मैं हूं, तो समस्त जीवों में हरि को देखिए। हरि व्यापत सर्वत्र समाना, अब प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। सभी जीवों से प्यार करें, भगवान की कृपा आप पर ऐसे ही बरसेगी। चाहे आप पूजा ना करें, समस्त जीवों से यदि आप प्यार करते हैं, जैसे गाय है आवारा घूमती हैं, खिला दिया, द्वारे में खड़ी है जल रख दिया, कोई कुत्ता है बीमार है उठ नहीं पा रहा, कहीं परे परे सड़ रहा है, ऐसे देखते होंगे आप। कोई गाय कहीं गिर जाती है किसी खेत में, किसी रास्ते में, उसका कोई नहीं होता है, तो आप वहां पर निमित्त कुछ उसको भोजन पहुंचाइए, जल की व्यवस्था करिए, उसकी दवाई की व्यवस्था करिए। यही हमारी इंसानियत है। हमारे धर्म में जीवों की रक्षा करना ही बताया गया है। किसी को सुख पहुंचाना सबसे बड़ा पुण्य है और किसी को दुख पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए आप सभी जीवों की सेवा करें, और विशेषकर हमने आज बताया गौ माता। तो गौ माता और सभी जीवों की हमें रक्षा करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए। हमारी रक्षा तो ऊपर वाला करेगा। भगवान यही देखते हैं कि आखिर मनुष्य क्या कर रहा है। इसीलिए कहा गया है कि हमें कोई न कोई हर समय देख रहा है। इसीलिए आप ऐसी भावना रखें कि हर समय हम पर कोई नजर रख रहा है, और अच्छे कर्मों को बटोरते रहिए, अच्छे कर्मों को करते रहिए। आपका नसीब, आपकी किस्मत अपने आप अच्छी हो जाएगी। यही हमारे शास्त्रों में हमें सिखाया गया, यही हमारे संत हमें सिखाए हैं। और आज भी हमें जब अपना गीता भागवत उठाते हैं, रामायण, हमको यही सब सीखने को मिलता है। यही सब हमको करना है। हमारा धर्म यही है, अहिंसा परमो